दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका दोस्त जूनियर कमीशन अफसर रजनीश कुमार, एक्स इंडियन आर्मी, और यह है आपका यूट्यूब चैनल रजनीश देहाती फौजी। आशा करता हूं आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और अच्छे कामों में लगे हुए। चैनल प्रतिबद्ध है सच्चाई बोलने के लिए, सच्चाई बताने के लिए, सच्चाई दिखाने के लिए। चैनल हमेशा अग्रसर रहेगा सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, कुछ बात करते हैं आज देश के बारे में, संसार के बारे में। हाल ही में अभी शपथ ग्रहण किया है अमेरिका के नए राष्ट्रपति माननीय डोनाल्ड ट्रंप ने। ट्रंप साहब अपने निर्णयों के लिए पूरे विश्व में विख्यात हैं। उनके निर्णय काफ़ी अडिग रहते हैं। हाल ही में उन्होंने भी घोषणा की है कि जितने भी घुसपैठ कर अमेरिका के अंदर लोग गए हैं, चाहे वो भारत से हों या अन्य किसी देशों से, उनको वापस भेजा जाएगा, यानी कि डिपोर्ट किया जाएगा। इस पर मैं कहना चाहूँगा कि हमारी भारतीय सरकार को भी बोर्ड की नीति में न पड़कर इस नीति पर आगे चलना चाहिए। आज लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में भारत के अंदर घुसपैठ किए हुए बांग्लादेशी और म्यांमार और भी न जाने कितने देशों के लोग निवास कर रहे हैं। अवैध रूप से डॉक्यूमेंट्स तैयार कराकर वो हम लोगों का हक छीन रहे हैं। अभी हाल ही में आप देखते हो न्यूज़ चैनल पर कि यहाँ पर ये पकड़ा गया, वहाँ पर ये पकड़ा गया, यहाँ पर ये पकड़ा गया। उसमें खामियां हमारी हैं, आम जनता की है, जो कि चंद एक पैसों के ऊपर बिक जाते हैं, उनको मुहैया कराते हैं हम वो कागजात जो ये साबित करते हैं कि ये भी भारत के नागरिक हैं। दोस्तों, आपको भूलना नहीं चाहिए उन महान पुरुषों को जिन्होंने स्वतंत्र भारत की नींव रखी और आज हमें इन फिजाओं में, इन हवाओं में स्वतंत्रता के साथ जीने का माहौल दिया। मैं सलूट करता हूं उन स्वतंत्रता सेनानी को जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान, अपने प्राणों की आहुति इस देश को आज़ाद करने में लगाई। उससे भी अधिक उन सभी लोगों को जिन्होंने इस संघर्ष में सहयोग दिया। इस चीज़ को और ज़्यादा पारदर्शी बनाने के लिए मैं आज दिल से नमन करता हूँ बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर को, जिन्होंने भारत के हर एक नागरिक को एक पहचान दी। उन्होंने भेदभाव मिटाया, ऊंच नीच का, और समाज में सम्मान के साथ, आदर्श के साथ जीवन बिताने का हमें तोहफा दिया। दोस्तों, आप देखते हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, हर धर्म में अपने अपने पुस्तकें लिखी गई हैं। हिंदू धर्म में गीता, रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, मुस्लिम धर्म में कुरान शरीफ, ईसाई धर्म में बाइबल, सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए उस महापुरुष के उस कार्य को जिसने आज की तारीख में बड़े बड़े ग्रंथों के साथ मैं उस चीज़ को भी लाना चाहता हूं जिसे कहा जाता है भारत का संविधान। उस संविधान के तहत चाहे वो अच्छा कार्य हो, चाहे वो बुरा कार्य हो,
हर काम के लिए, बुरे कार्य के लिए उसमें दंड का प्रावधान, अच्छे कार्य के लिए सम्मान, हर प्रावधान उस संविधान में दिया गया। दोस्तों, अगर आज हम स्वतंत्रता के साथ घूम रहे हैं तो जिस प्रकार रामायण, महाभारत, बाइबल, कुरान शरीफ, गुरु ग्रंथ साहब में हम लोगों को शिक्षा दी गई है सत्यता के मार्ग पर चलने की, सच्चाई बोलने की और सच्चाई दिखाने की या दर्शाने की, उसी हिसाब से भारतीय संविधान को लिखा गया। एक लंबा समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में उसको लिखकर तैयार किया गया और उस संविधान के तहत हर वो चीज़ दर्शाई गई जो कि एक स्वतंत्र भारत के नागरिक को उसका जीवन जीने के लिए सुलभ करती है। आज की तारीख में आप देखते हो, अगर किसी ने अपराध किया, खासकर मैं फोकस करना चाहूँगा उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ, उनको कौन नहीं जानता। खाली हिंदुस्तान नहीं, खाली भारतवर्ष नहीं, विश्व विख्यात एक संविधान के ऊपर चलने वाला वो महापुरुष है कि शायद आने वाले समय में भी उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में हिंदुस्तान के इतिहास में लिखा जाएगा। ऑन स्पॉट एक फौज में एक चीज कही जाती है, लुक एंड शूट, वही चीज बाबा योगी आदित्यनाथ जी करते हैं। ऑन स्पॉट फैसला, गलत किया बुलडोजर चलाओ, लूट की एनकाउंटर करो। मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ इनके इन कार्यों से। उनका व्यक्तित्व ही ऐसा है। दोस्तों, किसी सरकार के पक्ष में मैं ये चीज़ नहीं बोलना चाहता, लेकिन खासकर उत्तर प्रदेश में जब से बाबा जी की कमान आई है, भय मुक्त प्रदेश हो चुका है। लेकिन कुछ खामियां हैं, खामियां प्रशासन में कुछ हैं, कुछ नीतियां गलत हैं, वो है यूथ को लेकर। जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूं, आज भी मैं वही बात करना चाहता हूं, अग्निवीर। इस मुद्दे पर एक बार दोबारा से सोच विचार होना चाहिए। अगर हिंदुस्तान का पूरा यूथ, भारतवर्ष का पूरा यूथ, बड़े बड़े सैन्य अधिकारी, एक्स सर्विसमैन की एसोसिएशंस अगर बोल रही हैं कि ये नीति सही नहीं है, तो इस पर विचार करना निहायत ही जरूरी है। या तो ये सरकार का कोई ऐसा फंडा हो सकता है कि भाई वोट बैंक के लिए हो, कि हम इस नीति को उस दिन समाप्त करेंगे जिस दिन हमें वोट की आवश्यकता होगी और पूरा यूथ हमारे साथ। या सरकार की वो नीति, मैं इसको कह सकता हूं, जिसको हम समझ नहीं पा रहे, कि हो सकता है कि इससे भारत की सुरक्षा प्रणाली को बहुत ज़्यादा मजबूती मिले। लेकिन एक सैनिक अनुभव के आधार पर मैं जो कहना चाहूँगा, इससे कोई मजबूती नहीं मिल सकती। एक बच्चे को भी हम जब जन्म देते हैं तो वो बच्चा भी 20, 22, 25 साल में शादी योग्य होता है। एक फसल का बीज जब खेत में डालते हैं तो उसको भी महीनों लगते हैं पकने के लिए। फिर आप सोच के देखिए कि एक जो 16, 17, 18, 20 साल का जो बच्चा गया, वो संपूर्ण कलाएं नहीं सीखता। महाभारत में इसका देखने को उदाहरण मिलता है। अभिमन्यु, अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने माँ के पेट में चक्रव्यूह की संरचना को कैसे तोड़ना है, कैसे उसमें लड़ाई लड़नी है, सीखा। लेकिन अंततः क्या हुआ? अंततः उस चक्रव्यूह के चक्कर में उनकी मृत्यु हुई।
क्योंकि युद्ध कौशल एक बहुत बड़ी कला है। ये नहीं कि माँ के पेट में सीख लिया, नहीं। 2, 4, 6 महीने की ट्रेनिंग से एक युवा सिर्फ ये तो सीख सकता है कि भाई आर्मी में ड्यूटी कैसी करनी है, सेंट्री ड्यूटी कैसी करनी है। अगर आप सोचो कि वो संपूर्ण युद्ध कौशल सीख सकता है, नहीं। सेना में सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जिस दिन से आपने ज्वाइन किया है और जिस दिन से आप पेंशन आओगे, उस दिन तक हर दिन एक नई तरक्की, हर दिन एक नई सिखलाई। अगर खाली ट्रेनिंग से ही परिपूर्ण हो जाता तो सेना के अंदर युद्ध अभ्यास, पर डे ट्रेनिंग क्लासेस भाई क्यों चलाई जाती? इस चीज़ को कभी सोचिए। और यही चीज़ मैं सरकार को बताना चाहता हूँ, प्रशासन को बताना चाहता हूँ, उन बड़े बड़े नेताओंगण से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ कि आप सेना का शेड्यूल देखिए, आप सेना का पर डे का काम देखिए कि 24 घंटे में कितने घंटे वो ट्रेनिंग करती है। क्योंकि आम धारणा यही है कि भाई लड़ाई तो हो नहीं रही, सेना करती क्या है। नहीं दोस्तों, सेना अपने जवान को चमकाने के लिए, उसको युद्ध के लिए तैयार रखने के लिए हर दिन ट्रेनिंग करती है। वो हर समय सोते जागते उठते बैठते उसके जहन में सिर्फ एक ही चीज़ होती है, वो है उसकी ट्रेनिंग। युद्ध के दौरान उसने कैसे लड़ाई लड़नी है, अपनी उन्हीं क्षमताओं को प्रतिदिन निखारने के लिए उसे अभ्यास करना पड़ता है, और वो होता है युद्धाभ्यास। बड़ी बड़ी एक्सरसाइज आप देखते होंगे टीवी पर कि भारत रशिया के साथ संयुक्त एक्सरसाइज कर रहा है, भारत जापान के साथ संयुक्त एक्सरसाइज कर रहा है। भाई ये युद्ध अभ्यास क्यों किए जाते हैं? ये युद्ध अभ्यास किए जाते हैं अपनी कार्य कौशलता को, अपनी युद्ध शैली को बढ़ाने के लिए, हर दिन एक नई चीज़ सीखने के लिए। एक अल्प ट्रेनिंग 6 महीने की ट्रेनिंग में आप कैसे बोल सकते हो कि वो अग्निवीर युद्ध के लिए तैयार है? पहली चीज़ तो उसके साथ ये बहुत बड़ा भेदभाव किया कि उसका नाम अग्निवीर दिया। आधी कार्य क्षमता तो उसकी यहीं खत्म हो गई। उसको भी एज ए हम ये बातें ऑफिस में बैठकर नहीं कर रहे, हमने ग्राउंड की सच्चाई सेना के अंदर जो महसूस की, उन्हीं सब चीज़ों पर आप लोगों को बताते हैं। एक सैनिक जीवन में बहुत संघर्ष है। जो बैठकर ये वीडियोस डालते हैं सोशल मीडिया पर, विश्वास उनके ऊपर नहीं करना। ये खाली एक भ्रांति फैलाने वाली चीज़ें हैं। सरकारी ये संशोधन किया गया है दोस्तों। अभी तक इस पॉलिसी में कोई संशोधन नहीं किया गया, ना ही आधिकारिक रूप से, ना ही प्रशासन सरकारी रूप से इसमें कोई भी संशोधन अभी तक नहीं किया गया है। संशोधन होते ही मैं वीडियोस डालूंगा, उस समय तक ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। ये है आपका यूट्यूब चैनल आपकी आवाज़, रजनीश देहाती फौजी। अपने कमेंट्स में लगातार आप लोग लिखते रहें ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं नई नई वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।